Focus. Ideate. Innovate. Enable. जूल्स ऑफ इंडिया पावर्ड बाय बीवीसी लॉजिस्टिक्स ऑर्गेनाइज्ड बाय जूल ट्रेंड्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। यहाँ हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक नए जूलर के साथ और मेरे साथ आज है जगन्नाथ पेडनेकर ज्वेलर्स। 1967 में मुंबई के दादर इलाके में इन्होंने अपना पहला स्टोर खोला और आज पूरे मुंबई में उनके 8 स्टोर्स है। मिस्टर पेडनेकर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। सबसे पहले शुरुआत किस तरह से हुई? आपके पापा ने पहले स्टोर की शुरुआत की दादर से, तो उसके बारे में कुछ बताइए। मेरे पिताजी लेट जगन्नाथ पेडनेकर ने ये शुरुआत की है। उन्होंने 1967 में पहला स्टोर, एक्चुअली इट वाज नॉट अ स्टोर, वो था एक वर्कशॉप जहां पर वो मंगलसूत्र, नेकलेसेस, पेंडेंट्स या अलग अलग डिजाइन के ज्वेलरी बनाते थे। जैसे जैसे ग्रेजुअली टाइम हुआ, लोग रिटेल के लोग आने लगे कि हमें भी बना के दीजिए। So we started with a very small counter, which was around 5 years later. और उस दरमियान से जो शुरू हुआ, अब हम उसके साथ बढ़ते गए और आज वो सबसे बड़ा स्टोर दादर में हो चुका है, विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वन। और शुरुआत जब आपने की, जैसे आपने कहा वर्कशॉप से शुरुआत की, फिर 5 साल के बाद आपने एक छोटा स्टोर खोला, तो किस तरह की ज्वेलरी आप बनाते थे और किस तरह की ज्वेलरी तब लोग पसंद करते थे? उस समय का ऐसा समय था कि उस दौर में लोग ज्यादा वजन वाली ज्वेलरी पहनते थे, जैसे कंगन जो ज्यादा वेट के होते थे, या नेकलेसेस जिसमें हम महाराष्ट्रियन डिजाइन्स कहते हैं, उसको कुछ अलग अलग नाम है, पोहा हार है या कंगरी तोड़ा है, ये सब हमारे यहाँ पे ज्यादा बनते थे। उस समय की जो अलग अलग डिजाइन्स थी, मणि मंगलसूत्र सबसे ज्यादा चलने वाली चीज थी, ऐसे हम वो उस समय बनाते थे। तो दादर की वो जो गली है, वहां पे हर 2 स्टेप्स ले तो वहां पे एक ज्वेलर मौजूद है ऑलरेडी। तो इतने तगड़े कंपटीशन में आपने अपने आप को किस तरह से एस्टेब्लिश किया? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जिस गली का आप बात करते हैं, उस गली पर तो हमने बहुत सालों बाद शोरूम खोला। हमारा ओरिजिनल शोरूम जो है वो प्लाजा के सामने जो थिएटर है उसके एक छोटी सी गली से स्टार्ट हुआ। आज भी वो सबसे बड़ा स्टोर वहां पर है और हमने उस गली से शुरुआत की है। उसके लिए हम थोड़ी मेहनत है और लॉयल्टी ऑफ कस्टमर्स, प्योरिटी ऑफ गोल्ड। आज हॉलमार्क आया है, फिर भी हम उस समय से हम अब एक क्वालिटी गोल्ड देना चाहते थे, एक अच्छी डिजाइन, और हम खुद मैन्युफैक्चर करते थे तो उसकी क्वालिटी पर हम बहुत ज्यादा कॉन्शियस रखते थे। आपके पिताजी लाइक ज्वेलर्स में, खासकर मुंबई के ज्वेलर्स में काफी एक फेमस नाम है, तो उस नाम की वजह से किस तरह से मदद हुई आपको और आपका कस्टमर बेस मजबूत बनाने में? क्या है कि पहले जमाने में कंपटीशन जरूर थी, बट नॉट ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। नाउ मीडियाज अच्छे खुले हैं कंपटीशन के लिए, पर हमारा नाम जो है, मेरे पिताजी ना सिर्फ ज्वेलरी इंडस्ट्री में नामचीन थे, पर उनका सोशल लाइफ भी बहुत अच्छा था। उसकी वजह से हमारे कनेक्शंस लोगों के साथ ज्यादा बढ़ते गए। जैसे जैसे हम और बढ़ते गए, हम बढ़ाते गए, लोग हमारा कहना ऐसा है कि एक कस्टमर उसका माउथ पब्लिसिटी जब शुरू होता है, वो 1 से 10 लोगों को बताता है। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ पब्लिसिटी। और अगर मैं आपको एक स्पेशलाइज कुछ चीज दे देता हूं, तो वो आप लोगों को और अपनी दोस्तों को बताते हैं। इस तरह से हम ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो मुंबई में कहाँ आपने वो स्टोर्स खोले हैं और कब खोले और किस तरह के चैलेंजेस फेस हुए? मुंबई में हमारे अभी 8 स्टोर्स हैं। 8 स्टोर्स वाशी, पनवेल, मुलुंड, विरार, डोंबिवली, पनवेल, ऐसे हर एक जगह पर हमारे स्टोर है। वी आर एक्सपांडिंग ऑन ऑल स्टेशंस प्रोबेबली। और तकलीफें तो है, बट अपने यहाँ पर अभी तक इतना रेड कारपेट लोगों को मिलता नहीं है। जगह हम बिजनेस चालू करना चाहते हैं, इतना फास्ट हमारे यहाँ नहीं होता, लेकिन वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। पर ऐसे कोई ज्यादा तकलीफें हमें हुई नहीं। वी वर ऑल वेलकम्ड बाय द एरिया इन विच वी वर प्रेजेंट। हम समझो हम डोंबिवली में आए तो हमें पीछे देखना नहीं पड़ा कि हमारा स्टोर चलता है कि नहीं चलता है, वो उस दिन से चलने लगा जिस दिन उसका ओपनिंग हो चुका है। तो सबसे लेटेस्ट स्टोर आपने कहाँ खोला?
अभी हमने एक 3 महीने पहले मुलुंड में शुरू की है। वो मुलुंड ईस्ट में हमारा जीवी स्कीम रोड पर एक नया स्टोर आया है, वो अभी पूरा हो चुका है। एक 3 महीने पहले हमने अभी स्टार्ट हुआ है। और फिलहाल अगर मैं आपसे पूछूं तो आज के तारीख में पेडनेकर ज्वेलर्स की क्या खासियत है? वी आर स्पेशलाइज्ड इनटू एंटीक ज्वेलरी ऑल्सो, बट द इम्पोर्टेंट पार्ट इज हम कुछ फंक्शंस करते हैं, उस पर हम पुराने और नए महाराष्ट्रन डिजाइन्स के ज्वेलरी बनाते हैं। वी आर वेरी स्पेसिफिक ऑन महाराष्ट्रन डिजाइन्स। द रीजन इज कि ये जो कला है महाराष्ट्रन लोगों की, जो ज्वेलरी हम बनाते थे या पहनते थे, आज लुप्त होने को आई है। तो वी आर फोकसिंग टू मेक ज्वेलरी विच इज फॉर द न्यू जनरेशन एंड फॉर द ऑफ द जैसे फॉर एग्जाम्पल कौन से? जैसे हमारा एक कॉन्सेप्ट है राजेशाही, जहां पर हम आपको नेकलेसेस बता देंगे। उनकी 6 लाइन 7 लाइन के नेकलेसेस होते हैं, पर उसका वजन सिर्फ 80 और 90 ग्राम के बीच में होता है। अगर वही ज्वेलरी हम पुराने जमाने की बनाए तो उसका वजन 300 या 400 ग्राम के ऊपर होना चाहिए, पर आज वही ज्वेलरी हम 70 ग्राम के अंदर बनाते हैं। द रीजन इज वी आर हैविंग मैकेनिज्म, मशीनरी है, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज है, उसके हिसाब से हम अच्छा बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं? क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि जो टिपिकल ट्रेडिशनल ज्वेलरी थी, एक तो उसमें इनोवेशन ला रहे हैं आप जी। जो हैवी ज्वेलरी है उसे कंज्यूमर ताकि ज्यादा खरीदे, कम वजन की बना रहे हैं, तो वो इनोवेशन किस तरह से ला रहे हैं? ऐसा है कि हम हमारे जो डिजाइनर्स है यहाँ पर, उनसे हम पूरे ओल्ड ज्वेलरी की मायना ले लेते हैं कि उसको कैसे बनाया गया था। हैंड क्राफ्टेड ज्वेलरी आजकल बहुत ज्यादा चलती है। हैंड क्राफ्टेड के साथ हम मशीनरी की ज्वेलरी को मिक्स करके ले लेते हैं, क्योंकि अगर हम पूरी हैंड क्राफ्टेड बनाते हैं तो उसका वजन बढ़ जाता है। तो टेक्नोलॉजी के साथ में हम उसको, जैसे कि आज की तारीख में शिंदेशाही तोड़ा आता है, शिंदेशाही तोड़े का एक का वजन 200 ग्राम होना चाहिए, हम 80 ग्राम में उसको बनाते हैं, पर उसको अंदर से टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम उसको पूरा अंदर से हॉलो बना के दे देते हैं। तो इस तरह से उसको चेंज करके हम बना लेते हैं। इसी नोट पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ये डिस्कशन आगे जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। जूल्स ऑफ इंडिया पावर्ड बाय बीवीसी लॉजिस्टिक्स ऑर्गेनाइज्ड बाय जूल ट्रेंड्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी हम बात कर रहे हैं जगन्नाथ पेडनेकर ज्वेलर्स की। अब तक हमने जाना कि कैसे इस ज्वेलरी चेन की शुरुआत हुई। फिलहाल तब जब आपने शुरुआत किया था 1967 में, तब से लेकर अब तक काफी बदलाव आए हैं। एक तो जो लोकल ज्वेलर्स थे, महाराष्ट्र के ज्वेलर्स थे, मुंबई के ज्वेलर्स थे, वो काफी स्प्रेड हुए हैं अक्रॉस द सिटी। दूसरी बात है कि कई दूसरे शहरों के, दूसरे स्टेट्स के ज्वेलर्स भी, रिटेलर्स हमारे स्टेट में, मुंबई में भी आए हैं, शहर में आए हैं। तो इस बढ़ते कंपटीशन को किस तरह से आप टैकल कर रहे हैं? कंपटीशन इज हेल्दी। हमारी जो इंडस्ट्री है आज की, हम ये सोचते हैं कि ये इंडस्ट्री बहुत हेल्दी कंपटीशन में अभी भी चल रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई बाहर से आए तो हमें उसका ज्यादा तकलीफ होता है, बट वी आर हैविंग अ वेरी हेल्दी कंपटीशन एज ऑन टुडे। नहीं, मेरा सवाल ऐसा है क्योंकि कई बार फॉर एग्जांपल एक केरला का ज्वेलरी चेन यहाँ पे आता है, तो हाँ, मुंबई में कईयों को एक टाइप की ज्वेलरी पहनने की आदत है, लेकिन एक तरह से दूसरे डिजाइन्स भी आते हैं, तो उसे कैसे देखते हैं और कंज्यूमर की बदलती डिमांड को कैसे मीट कर रहे हैं? ऐसा है कि आपने सही कहा कि एक सर्टेन एरिया रहता है, हर एक का स्पेशलाइजेशन रहता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा कि मैं एक महाराष्ट्रन ज्वेलर हूं और महाराष्ट्रन ज्वेलरी पर ज्यादा फोकस रखता हूं, पर आज की नई जनरेशन के हिसाब से आज की जो ज्वेलरी बनती है, हम भी वहां से ही लेके आते हैं। जहां से समझिए कि केरला की ज्वेलरी है, तो हम भी त्रिशूल से ही बना के लेके आते हैं, हम हैदराबाद से ज्वेलरी बना के लेके आते हैं, हम कलकत्ता से लेके आते हैं। सो वी हैव एन नंबर ऑफ डिफरेंट डिजाइन्स कमिंग अक्रॉस द कंट्री। तो वैसा कंपटीशन को कोई तकलीफ होता भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास भी जो आज आंध्र प्रदेश से बन के आता है, वो मेरे पास भी मिल जाता है। जो केरला से आता है वो मेरे पास भी मिलता है। मेरे पास तो स्पेशलाइज्ड है कि मेरे पास महाराष्ट्र भी मिलता है। और ये तीनों चारों जो भी हमारे स्टेट से अच्छी, सबसे ज्यादा ज्वेलरी अच्छी चलती है इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, विच इज केरला, मद्रास, आंध्र प्रदेश, और वहां पे सबसे ज्यादा इनोवेटिव डिजाइन्स बहुत अच्छे आते हैं। हम वहां की ज्वेलरी हमारे पास मैन्युफैक्चर करके लेते हैं, या वहां से हम लोग वहां से मंगा के लेते हैं, क्योंकि आजकल की जनरेशन को अलग अलग डिजाइन देखना बहुत अच्छा लगता है। तो इसकी वजह से हमारे कंपटीशन पर अभी भी कोई भी असर नहीं होता है। मैं तो ये कहूंगा कि उसकी वजह से
बिजनेस ज्यादा इनकरेज हो रहा है। एक रिटेलर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, खासकर ज्वेलरी के लिए, कि एक कंज्यूमर के साथ आपका रेगुलर इंटरेक्शन बना रहता है। तो उस लिहाज से किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है आपके स्टाफ को, ताकि उन्हें डिफरेंट डिजाइन्स या फिर सोने की सोने के पैटर्न्स या फिर जो लेटेस्ट ट्रेंड्स है उनके बारे में जानकारी हो? ऐसा है कि हम जब हमारे स्टोर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, स्टोर के लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वी हैव अ स्पेशलाइज्ड टीम्स फॉर दिस। ऑन एंड अबाउट दिस वी हैव अ प्रोग्राम व्हिच इज बीन given by the Prime Minister of India, which is for the retail initiative programs, जो हमारी GGF की तरफ से या हमारे ज्वेलर्स की तरफ से हम हमारे आदमियों को सिखाते रहते हैं। अबाउट दैट कि जो हमारा इंटरेक्शन कस्टमर्स के साथ रहता है, उसके लिए तो हम रेगुलरली उनके साथ टच रहते हैं। वी कॉल देम बैक कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अगर आप मेरे पास आते हैं तो आपको एक हफ्ते में एक शायद फोन आ जाएगा कि आपका एक हमारे पास का जो इंटरेक्शन है, कस्टमर्स के साथ डीलिंग कैसा हुआ, इसके लिए भी हम उनके साथ बात करते हैं। एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जो लोगों के साथ कैसे पेश आना चाहिए या कैसे बात करनी चाहिए, बिकॉज द जनरेशन इज चेंजिंग नाउ। दे वांट क्विक सर्विस, दे वांट फास्ट ज्वेलरी, दे वांट रेडीमेड विच इज क्विक राइट नाउ। सो इसकी लिहाज से हम उनको ट्रेन करते रहते हैं ऑन रेगुलर बेसिस। वी हैव अ प्रोग्राम विच इज ओनली फॉर ट्रेनिंग पर्पस, जो लोगों को यही सिखाए कि बात करनी कैसे चाहिए, कैसे पेश आना चाहिए और कैसे ज्वेलरी बेचनी चाहिए। तो सिंस आपने सही कहा, इतनी ज्यादा ट्रेनिंग दी जाती है उन्हें। कई कंज्यूमर्स के डिमांड ओवर पिछले कुछ सालों से काफी बदले हैं। तो क्या क्या नए नए ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं फिलहाल ज्वेलरी मार्केट में, और आप अपने आप को उस ट्रेंड्स के हिसाब से किस तरह से ढाल रहे हैं? सबसे ज्यादा चेंज जो आया है वो है गोल्ड के ऊपर से अब डायमंड पे शिफ्ट हो रहा है। यंगर जनरेशन विच इज गेटिंग मैरिड नाउ और एनिवर्सरीज है, ये है वो है, दे हैव चेंज फ्रॉम द लास्ट 10 years, दे हैव शिफ्टेड फ्रॉम गोल्ड इंडस्ट्री टूवर्ड्स द डायमंड पीपल। अभी डायमंड का ज्वेलरी सबसे ज्यादा चलता है, उसमें भी अब व्हाइट गोल्ड है या समझिए कि प्लैटिनम है। ये हिसाब से बच्चों का जो ट्रेंड चेंज हुआ है या कंज्यूमर का चेंज हुआ है वो डायमंड की तरफ ज्यादा है। अभी हमने हमारे लिए क्या चेंज किया, तो हमने हमारा पूरा एक सेक्शन चेंज करके उसको पूरी तरह से डायमंड का कर लिया है। और उसे क्या आप स्पेशल नाम दिया है? जी हमने क्या है, उसको एक JGB ब्रांड बना के हम बेचते हैं उसको। उसमें हम उसके प्रोग्राम्स भी रहते हैं, जैसे कि हम कंज्यूमर को बुला के दिखाते हैं कि हम वो कैसे बनाते हैं ज्वेलरी। एक स्पेशल विंडो बना के देते हैं उनको कि हम यहाँ पर एक्चुअली बाबू इसको कैसे बनाता है। इस टाइप के भी हम लोग प्रोग्राम्स करते हैं। दूसरा हम ऐसा करते हैं कि लोगों को हीरो के बारे में और जानकारी, कहाँ से मैन्युफैक्चर होता है, ये ब्लड डायमंड तो नहीं है, इसका सर्टिफिकेशन कैसा होता है, इस बारे में भी हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जहां पर हम 100 200 लोगों को, लेडीज को स्पेसिफिकली विच आर मेन कंज्यूमर्स, हम उनको भी एक इसका नॉलेज देते हैं, क्योंकि नॉलेज हम उनको बांटेंगे तो वो और 10 जगह पर उसका प्रचार करेंगे। सिंस एक ज्वेलरी बहुत ही चेंजिंग बिजनेस है इन टर्म्स ऑफ ट्रेंड्स, कि आपके कारीगरों को किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है? एक्चुअली कारीगरों को स्पेशली कोई ट्रेनिंग का प्रोग्राम है नहीं। देयर आर फ्यू इंस्टीट्यूट्स इन मुंबई एंड अराउंड बॉम्बे एंड इंडिया जो कारीगरों को बीच बीच में कुछ नए ट्रेनिंग दे देती हैं। बट द ओनली इश्यू इज कि अभी भी हैंडमेड ज्वेलरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन आवर लाइफ, क्योंकि ऑन पेपर वो जो ज्वेलरी डिजाइन करते हैं और एक्चुअल में बनाने में बहुत ज्यादा फर्क है। पर ऐसा कोई स्पेशलाइज प्रोग्राम हम नहीं करते, लेकिन उनके जो इंस्टिंक्ट से प्रोग्राम तैयार होता है या डिजाइन तैयार होता है वो हम ज्यादा तो मतलब क्रिएटिव फ्रीडम देते हैं आप अपने कारीगरों को। इसी नोट पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आगे जानेंगे पेडनेकर ज्वेलर्स के आगे के प्लान्स क्या है।
वेलकम बैक। जूल्स ऑफ इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जगन्नाथ पेडनेकर ज्वेलर्स की और मेरे साथ है आनंद पेडनेकर। अभी तक हमने बात की कि किस तरह से शुरुआत हुई, किस तरह की ज्वेलरी आप बनाते हैं, क्या क्या इनोवेशंस कर रहे हैं। एक चीज मैंने पहले भी कही थी कि कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ गया है, काफी एग्रेसिवली अपने आप को प्रमोट कर रहा है आपका कंपटीशन। तो आप क्या कर रहे हैं उस डायरेक्शन में? हम पिछले 10 साल से वी हैव फोकस मोर ऑन पेपर मीडिया। पिछले 10 साल से हम पेपर पे हर नए पेपर पे या महाराष्ट्रन पेपर्स पे, जनरली बिकॉज वी आर महाराष्ट्र ज्वेलर, हम लोग एडवर्टाइजमेंट से या प्रोग्राम्स करते थे। जैसे महाराष्ट्र टाइम्स था, उसके साथ हमने 4 से 5 बड़े बड़े प्रोग्राम्स हर साल किए हैं। नाउ वी हैव शिफ्टेड आवर फोकस टू टेलीविजन। We are sponsoring some few serials जैसे पसंद आहे मुलगी, which is on Z. One more is right now which is going on is Marathi, E-Marathi or Colors Marathi, which is Marathi Filmfare Award, because that's a focus of our client. And the best part is we have started ourselves on Flipkart, on Snapdeals, all these portals we are there. सो एग्जैक्टली मेरा नेक्स्ट सवाल वही होने वाला था कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आप किस तरह से एक्टिव है और किस तरह के सेल फिगर्स आपको मिल रहे हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से? ई कॉमर्स जैसे मैंने कहा कि फ्लिपकार्ट है या स्नैपडील है या Myntra.com है, Fashions.com है, ये सब जो ई कॉमर्स के पोर्टल्स है वो सबसे ज्यादा प्रभावी है मेरे हिसाब से। सबसे कम खर्च में सबसे ज्यादा चलने वाले बिजनेस का एस्पेक्ट वो एक नया जरिया है जहां पर हम ज्यादा इनकम कमा सकते हैं। और हम नॉट ओनली मुंबई, नॉट ओनली महाराष्ट्र, वी आर गोइंग ऑन स्टेट लेवल एंड वी आर गोइंग ऑन नेशनल लेवल। ऊपर से इंटरनेशनल कस्टमर्स भी हमें मिलते हैं। कौन से स्टेट से सबसे ज्यादा डिमांड है? एज आई टोल्ड यू राइटली, इट कम्स मोर देन 50% इज फ्रॉम द साउथ ऑफ इंडिया। स्पेसिफिकली इफ यू टेल मी, तो वो केरला और मद्रास से सबसे ज्यादा हमें ऑर्डर्स मिलती है। तो इसी बात पर क्या महाराष्ट्र के बियॉन्ड दूसरे स्टेट्स में जाने के आपके प्लान है? पहले महाराष्ट्र में कितने ज्यादा और स्टोर्स खोलेंगे मुंबई के अलावा, और दूसरे स्टेट्स में जाने के क्या प्लान्स है? देखिए, हम पहले से फोकस कर रहे हैं कि विद इन महाराष्ट्र हम बढ़े, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी 8 स्टोर्स इन एंड अराउंड मुंबई। वी आर नाउ फोकसिंग मोर ऑन महाराष्ट्र। तो द फर्स्ट स्टेप कमिंग अप इज रत्नागिरी, विच इज अराउंड 300 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। सो एक स्टार्ट हम वहां से करेंगे, फिर हम गोवा से फिर हम लोग पीछे बेळगाव, ऐसे हम बढ़ते जाना चाहते हैं। सांगली, ऑलरेडी वी हैव एग्जीबिशंस गोइंग ऑन अराउंड देयर। ये साल में हम 2 या 3 बार वहां पर एग्जीबिशंस करते हैं। वी ट्राई टू टैप दीज पीपल कि हमें वहां पर रिस्पांस कैसा मिलता है। हम ये कोशिश में रहेंगे कि कम से कम 25 स्टोर्स इन एंड अराउंड महाराष्ट्र में हो। सिंस आपने ई कॉमर्स की इससे पहले बात की, जो फिजिकल स्टोर्स है उससे ई कॉमर्स स्टोर्स की कितनी अलग डिमांड है? क्या अलग चाहता है कंज्यूमर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर एज कम्पेयर टू फिजिकल स्टोर्स? एक्चुअली क्या होता है कि ई कॉमर्स के जो स्टोर्स है वहां पर बहुत बड़े ज्वेलरी की कोई डिमांड होती नहीं है। इनिशियली वी हैड पुट ऑन वेरी लार्ज नंबर ऑफ ज्वेलरी, बट वहां पर जो ज्वेलरी बिकती है उसका वैल्यू मैक्सिमम इज 60,000 70,000 एंड मिनिमम इज 10 to 12,000 रुपीज। पर एक्चुअल वर्चुअल स्टोर में जो एक्चुअल स्टोर है वहां पर आपको देयर इज नो लिमिट टू सेल एवरीथिंग। क्या होता है कि लोगों का विश्वास बैठने तक, इस पोर्टल्स पे विश्वास बैठने तक थोड़ा समय जाएगा। इंडिया इज न्यू फॉर ऑल दीज थिंग्स। आई होप कि एक नया स्टोर की तरह बेहतर काम करेगा। जूल ट्रेंड्स के साथ आपका एसोसिएशन कैसे रहा और किस किस तरह से फायदा हुआ है आपको जूल ट्रेंड्स के एसोसिएशन? जूल ट्रेंड्स हैज बीन अ गुड पार्टनर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ। आई एम थैंकफुल टू देम बिकॉज हमने जो भी सीखा है एग्जीबिशंस या इनके बारे में, वी हैव कम अप विद द आइडियाज फ्रॉम जूल ट्रेंड्स इटसेल्फ। Last 3 months back also we had a small exhibition which was in Sahara Star Airport Mumbai। वहां पर हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। अभी आने वाले जो नए एग्जीबिशंस है उसमें भी हमारा उनके साथ टाई अप है। इस तरह से हमें उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलता है।
and we are very thankful to them. फिलहाल आज की तारीख में अगर मैं आपसे पूछूं कि जगन्नाथ पेडनेकर ज्वेलर्स की स्पेशलिटी क्या है, क्या अलग मिलेगा, मैं अगर एज अ रिटेलर आपकी दुकान में आऊं तो वो क्या होगा? मेरे पास सबसे बेहतरीन चीज ये है कि जो मेरी सर्विस है, आप कभी भी आएंगे तो यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन टू बाय देयर. दिस इज आई एम वेरी प्राउड ऑफ. सेकेंडली, मेरी जो ज्वेलरी है, वी हैव एन नंबर ऑफ स्कीम्स गोइंग ऑन. एक छोटी सी स्कीम हम करते हैं विच इज विवाह उत्सव. इन दिस पीरियड जिनकी शादी होती है या शादी का किसी के घर में प्रोग्राम है, वी गिव देम टिप्स फ्रॉम ब्यूटी टिप्स, हाउ टू गेट रेडी इन स्टोर. ये सब हम करते हैं. उनको मेकअप भी हम करके देते हैं कि आपको शादी के दिन ये ज्वेलरी के साथ ये कपड़े पहनने के ऊपर आपका मेकअप कैसा होना चाहिए, ये भी हम करके देते हैं. इन स्टोर ये सब हम करते हैं. हम उनको मेहंदी कैसी होनी चाहिए उनको करके दिखाते हैं. ये जो ज्वेलरी बायर्स है सिर्फ उनके लिए नहीं है, जो हमारे पास एज अ गेस्ट भी आते हैं तो भी हम उनको देते हैं. इस तरह से हम अपने आप को बहुत अलग रखते हैं. हमारा एक डायमंड फेस्टिवल रहता है, वहां पर हम महाराष्ट्र की स्पेशलिटी पैठनी है, वो ऑन ज्वेलरी, बाइंग आउट ज्वेलरी, वी गिव देम एज अ गिफ्ट फॉर देयर मैरिज, which is very expensive. If you know पैठनी, it is more than 10,000 rupees पैठनी minimum, that is. हम उनको गिफ्ट करते हैं. ये अलग तरीके का प्रमोशन हम हर साल हर जगह करते हैं. आगे चलकर क्या प्लान्स है जगन्नाथ पेडनेकर ज्वेलर्स को और बड़ा बनाने के लिए? एक्चुअली जैसे मैंने अभी कहा आपको कि द ब्रांड विच स्टार्टेड विद जगन्नाथ पेडनेकर, द JGP ब्रांड विच वी आर इन्वॉल्व इनटू, हम पूरा महाराष्ट्र पहला कवर करना चाहते हैं, जहां पर हम छोटे छोटे शहरों को, स्मॉल सिटीज जो अभी भी अच्छी ज्वेलरी नहीं मिल सकती, जहां पर हम क्वालिटी ज्वेलरी वहां पर देना चाहते हैं, और वहां से शुरू करके हम पैन इंडिया लेवल पे जाना चाहते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर स्पीकिंग टू अस. जूल्स ऑफ इंडिया पावर्ड बाय BBC लॉजिस्टिक्स ऑर्गेनाइज्ड बाय जूल ट्रेंड्स में आज के एपिसोड में बस इतना ही. अगले हफ्ते हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक नए ज्वेलर्स के साथ. नमस्कार. Focus. Ideate. Innovate. Enable.